हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक आपके सामने डिस्कस करूंगा वो बेस्ड है बेसिक ऑफ स्ट्रीम ड्रम लेवल कंट्रोल इन बॉयलर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बॉयलर में स्ट्रीम ड्रम का लेवल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है और बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में भी वर्किंग प्रिंसिपल के रिलेटेड बहुत चीज़ें इसमें क्वेरीज रेज होती हैं। ट्रबल शूटिंग भी रहता है, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा सिंगल कंट्रोल एलिमेंट क्या होता है, 3 कंट्रोल एलिमेंट क्या होता है, ड्रम कंट्रोलिंग से रिलेटेड। इसमें ड्रम लेवल हाई हाई की ट्रिपिंग क्यों दी जाती है, ड्रम लेवल लो लो पर ट्रिपिंग क्यों दी जाती है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, जिसमें जो 3 ट्रांसमीटर हम कौन से पिक करते हैं जिससे इनकी ट्रिपिंग ली जाती है, हाइड्रा स्टेप की फंक्शनिंग क्या रहती है। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। साथ ही में मैं स्वेलिंग और श्रिंकेज इफेक्ट को भी कवर करूंगा। तो दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ टेक्निकल मंत्र। दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम सिंगल कंट्रोल एलिमेंट और 3 कंट्रोल एलिमेंट से जाने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें लेवल लो लो लेवल हाई हाई की ट्रिपिंग क्यों दी जाती है। तो इसमें जो सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें ट्रिपिंग के जो 3 एलिमेंट्स होते हैं, भाई 2 आउट ऑफ 3 पे ट्रिपिंग लेते हैं, तो उसमें कौन कौन से ट्रांसमीटर से सिग्नल जाता है। तो इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई 3 ट्रांसमीटर कौन से हैं। तो इसमें जो लेवल का जो बात कर रहा हूँ मैं, तो एक तो रहता है डीपी ट्रांसमीटर, जो मैंने LI6001A के नाम से शो किया है, ये होता है डीपी टाइप ट्रांसमीटर। दूसरा ये शो किया हुआ है LI6001B के नाम से, जिसको बोल रहे हैं GWR बोलते तो गाइडेड वेव रेडार। ओके। और ये जो LI6001C है, ये भी हमारा गाइडेड वेव रेडार है। ये स्टीम ड्रम के पास 2 टैपिंग ली जाती है और ये 2 रहते हैं, इसलिए 2 शो किए गए हैं। साथ ही में ये EDLI इलेक्ट्रॉनिक ड्रम लेवल इंडिकेटर, ये भी 2 टैपिंग ली गई हैं। अब इसमें बात करते हैं कि भाई लो लो की ट्रिपिंग किससे ली गई है। सिलेक्शन इस तरीके से कुछ होता है, जिसका बेसिक है वो ये है कि भाई एक हम टैग लेंगे डीपी टाइप ट्रांसमीटर का, जो कि ये हो गया। एक लेंगे GWR का, जो कि हमारा ये हो गया। और तीसरा लेंगे हम EDLI का, जो लो लो की ट्रिपिंग को एक्चुएट करेगा। तो जैसा कि उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, डीपी लेंगे, GWR लेंगे, EDLI लेंगे। तो डीपी लेंगे तो हमने लिखा है LI6001A, दिस वन, LI6001B, ये हो गया GWR, एंड LI6002AL, जो कि ये मैंने शो किया हुआ है, ये EDLI का हो गया। अगर ये तीनों में से कोई 2 एक साथ आ गए तो लो लो पे बॉयलर हमारा ट्रिप हो जाएगा। अब आते हैं हाई हाई की ट्रिपिंग की बात कर रहे हैं। तो हाई हाई की ट्रिपिंग के लिए हमने एक ले लिया डीपी टाइप, जो कि ये हो गया। फिर है LI6001C, जो कि ये हो गया। और थर्ड वन है EDLI, जो कि हाई के रेस्पेक्ट में एक्ट करेगा, LI6002AH। तो ये भी डीपी, GWR एंड EDLI। तो इससे हाई हाई की ट्रिपिंग एक्चुएट होती है। तो ये तो प्रिंसिपल क्लियर हो गया कि हमको कौन से 3 सेलेक्ट करने, जैसे लेवल लो लो की ट्रिपिंग लेगा बॉयलर और लेवल हाई हाई की ट्रिपिंग लेगा। अब इसमें लो लो पे ट्रिपिंग हम देते क्यों है? ऑब्वियसली अगर वाटर का लेवल बहुत ज्यादा डाउन जाएगा तो हमारे बॉयलर की जो ट्यूब है उनकी सेफ्टी नहीं रह पाएगी। दूसरा, बॉयलर हाई हाई की ट्रिपिंग क्यों देते हैं लेवल की? अगर लेवल ज्यादा हाई हो गया, एक्स्ट्रा हाई हो गया, तो ये ऊपर से पानी कैरी ओवर होने के चांस रहेंगे। तो इससे सुपर हीटर ट्यूब की सेफ्टी के लिए वो ठीक नहीं है। आगे भी इक्विपमेंट स्टीम के साथ भी हो गया तो वो कैरी हो गया तो मॉइस्ट आएगा तो वाटर हैमरिंग के भी चांसेस या प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो इन सब के चलते देखते हुए भी हम लेवल हाई पे ट्रिपिंग देते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई इसकी लेवल के ट्रिपिंग की। अब बात आती है ये EDLI क्या है। एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक ड्रम लेवल इंडिकेटर। दोस्तों, एक हाइड्रा स्टेप होता है। हाइड्रा स्टेप में क्या रहता है, ये हमारा प्रिंसिपल काम करता है रेजिस्टिविटी बेस्ड पर प्रिंसिपल पे काम करता है। इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। तो कंडक्टिविटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। तो ये जो ग्रीन से शो किया हुआ है ये पानी का लेवल दिखाता है, और जो ये रेड से शो किया हुआ है ये स्टीम का लेवल दिखाता है। अगर ये हम 100 से 12 को डिवाइड करेंगे तो करीब 8-9% के आसपास एक ये स्लॉट दिखाएगा। तो पूरा ये 100% को लेवल को कवर करेगा। मतलब अगर 6 से दिखा है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा 50% लेवल ड्रम में है।
अब इसमें करते क्या है कि करीब ये हमने 1 2 3 4 5 6 स्लॉट दिखाए हुए हैं। एक प्रोब हमने ले लिया, पॉइंट ले लिया ये स्विच 3 नंबर पॉइंट से, तो ये क्या करता है, ये लो का स्विच का पॉइंट हो गया जो एक्चुएट करेगा। और ऊपर वाला सपोज 10 से 11 नंबर पॉइंट से हमने ले लिया, ये हाई वाले को शो करेगा, ये स्विच का पॉइंट है जिससे ये ट्रिपिंग को एक्चुएट करेगा। तो यहाँ से हम टैपिंग लेते हैं जो जंक्शन बॉक्स में जाता है, उसके बाद ये स्विचेस में के रूप में एक्ट करता है। तो ये होता है EDLI। इसमें ऊपर ये जब भी कोई मान लीजिए जो जंक्शन बॉक्स है मान लो कभी गर्म हो जाता है, उसमें एयर की सप्लाई जाती है पर्जिंग के लिए, कभी अच्छे से नहीं जा पाती है तो ये फॉल्ट आ जाता है। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ये भी होता है कि जो प्रोब लगी है वायर है वो लूज हो जाता है कनेक्शन, उससे भी कभी कभी फॉल्टी इंडिकेशन आ जाता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, उसको भी हम जो है अटेंड कर लेते हैं। तो ये तो प्रिंसिपल हो गया हेडर स्टेप का। ये भी फील्ड में भी एक दे देते हैं भाई, एक ड्रम फ्लोर पर दे दिया, एक FRS जो फील्ड रिसीविंग स्टेशन है उसके पास दे दिया, एक इंडिकेशन हमने कंट्रोल रूम में दे दिया। तो इससे क्या होता है, रिलायबिलिटी फील्ड में भी बढ़ गई, ऑपरेटर भी देख सकता है, हम कंट्रोल रूम में भी मॉनिटर कर सकते हैं इसके लेवल को। अब मैंने बात की GWR गाइडेड वेव रडार। इसमें क्या रहता है, इसमें भी एक प्रोब रहती है, ऊपर टॉप पे एक ट्रांसमीटर लगा रहता है। सपोज ये हमारा लेवल इसमें ये ऐसे भरा हुआ है। अब इसमें क्या करता है, ये ट्रेवल टाइम को कैलकुलेट करता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से हमारी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो हिट करेंगी सरफेस को और ये फिर वापस जाएंगे और ये रिफ्लेक्टेड बैक जाएंगे। और ये जितना ये सपोज ये टाइम T1 है, ये T2 है, T1 प्लस T2 जो टाइम होगा, जो वेव आई वो टकरा के वापस गई तो वो लेवल को शो करेगा। यानी कि ये जितना कम टाइम लगेगा रिफ्लेक्ट होकर वापस जाने में उतना ही लेवल ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा टाइम लग रहा है उतना ही लेवल कम होगा। तो इससे ये हमारा GWR की वर्किंग फिलॉसफी हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि सिंगल कंट्रोल एलिमेंट और 3 कंट्रोल एलिमेंट के बारे में। सिंगल कंट्रोल एलिमेंट में देखिए इसमें 3 चीजें हैं। एक तो ये हो गया ड्रम का लेवल, भाई स्टीम बनी, एक हो गया ये FT स्टीम आउटलेट का, और तीसरा हो गया जो पानी हम मेकअप में दे रहे हैं स्टीम ड्रम में, उसका FT हो गया 6001, और जो स्टीम बनी उसका FT 6003। और ये हो गया कंपनसेटेड जो ड्रम का लेवल हमने लिया है, इसका ट्रिपिंग से कोई लेना देना नहीं है, ये कंट्रोलिंग के लिए रहता है। अब इसमें क्या रहता है कि भाई हमको ड्रम का लेवल कंट्रोल करना है, तो थोड़े बहुत जो फ्लक्चुएशन होते हैं ड्यूरिंग स्टार्टअप, जब हम कोल्ड स्टार्टअप करते हैं प्लांट का, तो ड्रम में एक सर्टेन लेवल लेते हैं, सपोज 30% के आसपास लेवल ले लिया। तो इसमें ये जो हमने 3 कंट्रोल वाल्व दिखाए हुए हैं, एक LV, एक FD2, एक FD1। तो जो LV रहता है ये रहता है 30% कैपेसिटी का। सपोज किसी बॉयलर की अगर कैपेसिटी 120 टन है तो करीब 40 टन इस कंट्रोल वाल्व की भी कैपेसिटी रहती है, 40-45 टन के आसपास। तो ये हमारा जो है 45 टन के आसपास फ्लो दे देगा। तो बिगिनिंग में इससे फाइन कंट्रोलिंग भी रहती है। अब ये कंट्रोलिंग होती कैसे है, तो इसमें हमारा ये प्रेशर से करेक्शन लिया हुआ है, जो डेंसिटी के बेस पे करेक्शन रहता है, ये हमने दिखाया हुआ है। ये कंपनसेटेड है इसलिए LY कैलकुलेटेड ब्लॉक ले लिया है LY 6001 के नाम से। तो ये इसका आउटपुट जनरेट करेगा, ये आउटपुट जनरेट करेगा, ये कंट्रोलर में जाएगा, कंट्रोलर अपना आउटपुट देगा, और ये हमारा LV 6000, ये हमारा LV बना हुआ है, ये हमारा सिंगल कंट्रोल एलिमेंट से कंट्रोल होगा। मतलब कहने का ये है, ड्रम में जो भी छोटे मोटे फ्लक्चुएशन होंगे वो हमारा कंट्रोलर का एक सेट पॉइंट होगा, कंट्रोलर के थ्रू आएगा, और उसकी अकॉर्डिंग वो सेंस करेगा लेवल घट रहा है तो मेकअप कर देगा, लेवल बढ़ रहा है तो ये कंट्रोल वाल्व बंद कर देगा। सिंपल फिलॉसफी रहती है सिंगल कंट्रोल एलिमेंट में। इसमें ड्रॉबैक ये रहता है कि अगर मान लीजिए सडन लोड फ्लक्चुएट करता है, मान लीजिए किसी डाउन स्ट्रीम प्लांट में जहाँ हम स्टीम दे रहे हैं वहां पर डिमांड बढ़ गई, स्टीम का फ्लो बढ़ गया, तो वो उस फ्लक्चुएशन को सेंस नहीं कर पाता है। तो सेंस क्यों नहीं कर पाता, इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि जैसे ही ये बढ़ेगा तो ड्रम का प्रेशर डाउन जाएगा, फ्लो बढ़ेगा तो ड्रम का प्रेशर डाउन जाएगा। तो क्या होता है, जो लेवल है वो ऊपर की तरफ, प्रेशर ड्रॉप, प्रेशर कम होने से बबल फॉर्मेशन होते हैं तो ऊपर की तरफ लेवल राइज करता है। तो उसको ये इस फ्लक्चुएशन को सेंस नहीं कर पाता है। तो उसके लिए हम क्या लाए भैया, 3 कंट्रोल एलिमेंट लाए। 3 कंट्रोल एलिमेंट क्या करता है, वो जो स्टीम प्रोडक्शन हो रही है इसको देखते हुए कितना पानी का मेकअप करना है ताकि ड्रम का लेवल कांस्टेंट बना रहे, इसको कहते हैं 3 कंट्रोल एलिमेंट।
अब ये जैसे कि थ्री कंट्रोल एलिमेंट होते हैं, इसमें जो हमारा स्वेलिंग इफेक्ट और श्रिंकेज इफेक्ट होते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्वेलिंग इफेक्ट क्या होता है। स्वेलिंग इफेक्ट ये रहता है जैसे कि मैंने बताया कि ऑल ऑफ सडन मान लीजिए स्टार्टअप वेंट खोल दिया या कोल्ड स्टार्टअप कर रहे हैं, तो बिगिनिंग में क्या होता है, जैसे ही बॉयलर का टेम्परेचर 100 एंड अबव जाएगा तो स्टीम बनेगा, तो तब भी एक एपरेंट लेवल डेवलप होता है। और सडन स्टार्टअप वेंट खोल दिया तो एक लेवल राइज होता है, प्रेशर ड्रॉप होगा, लेवल राइज होगा, और उसके अकॉर्डिंगली ये जो लेवल राइज है वो सिंगल कंट्रोल एलिमेंट सेंस नहीं कर पाता है। तो हमने क्या किया भैया, जो भी फ्लक्चुएशन है या श्रिंकेज इफेक्ट क्या होगा, श्रिंकेज ये है कि अगर मान लीजिए सडन लोड कट कर दिया, डाउन स्ट्रीम प्लांट ने लोड कट किया तो बैक प्रेशर जनरेट हुआ, तो बैक प्रेशर जनरेट होने से यहाँ पर जो प्रेशर बिल्डअप होगा, प्रेशर बिल्डअप होने से लेवल डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जाएगा। तो इस फ्लक्चुएशन को सेंस करने के लिए हम लाए थ्री कंट्रोल एलिमेंट, जो कि स्वेलिंग इफेक्ट को भी कंपनसेट करे और श्रिंकेज इफेक्ट को भी कंपनसेट करे। तो दोस्तों उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये स्टीम आउटलेट है, ये FT6003 के नाम से मैंने शो किया है। इसमें यहाँ से एक हमने करेक्टेड फ्लो ले लिया जिसमें प्रेशर टेम्परेचर का कंपनसेशन है। करेक्टेड फ्लो है जिसको मैंने शो किया FY6003 के नाम से। ये एक फीड फॉरवर्ड सिग्नल की तरह काम करता है और ये टेक केयर करता है हमारे स्वेलिंग और श्रिंकेज इफेक्ट को, और साथ में ये कंपनसेट फ्लो ये हमारा जाता है कैलकुलेटेड ब्लॉक में, जिसको मैंने शो किया हुआ है FY6001 के नाम से। अब ये हमारा आ गया स्टीम फ्लो का। साथ ही में जो मैंने कहा जो कंपनसेट लेवल है, जो प्रेशर और डेंसिटी से कंपनसेटेड है, उसका जो आउटपुट है वो हमारा आ गया LIC6001B के नाम से। ये LY6001 इसका आउटपुट आया LIC6001B, और ये आउटपुट गया FY6001 में। यानी कि इसमें दो इनपुट आ गए, एक तो आ गया स्टीम आउटलेट का और दूसरा आ गया लेवल का। लेवल का सिंगल कंट्रोल एलिमेंट के लिए कंट्रोलर है LIC6001A और थ्री कंट्रोल एलिमेंट के लिए कंट्रोलर है LIC6001B। तो दोनों का इनपुट दिया, फिर इसका जो आउटपुट आया तो इट्स एक्ट्स एज ए रिमोट सेट पॉइंट फॉर FIC6001। अब ये जो FIC है मतलब फ्लो है, इसको एक रिमोट सेट पॉइंट देगा, ठीक है। एक सिग्नल ये आ गया, दूसरा सिग्नल कहां से है, जो ये मेकअप फ्लो है, इसमें भी करेक्शन फैक्टर लिया है, हमारा टेम्परेचर का करेक्शन लिया है और प्रेशर का साथ में जो FY शो किया, मतलब ये करेक्टेड फ्लो है। अभी करेक्टेड फ्लो का सिग्नल गया और इसने ये एक तरीके से प्रोसेस वेरिएबल की तरह एक्ट किया, इसने नया सेट पॉइंट बनाया, इसने प्रोसेस वैल्यू की तरह एक्ट किया। तो फिर जो इसका आउटपुट ग्रीन लाइन से जो मैंने दिखाया है, इसने यहाँ पर दिया कि भैया अब स्टीम का फ्लो बढ़ गया है। मान लीजिए 10 टन हमारा स्टीम का फ्लो बढ़ा, तो भैया 10 टन आपको मेकअप करना है। अब ये दो वाल्व है, इसमें जो भी ड्यूटी कंट्रोलर लाइन में रहेगा वही वाल्व एक्ट करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कितना स्टीम का डिमांड एकदम से सडन जनरेट हुआ, ड्रम को लेवल को कांस्टेंट रखते हुए कितना मेकअप रिक्वायर्ड होगा, वो हो गया थ्री कंट्रोल एलिमेंट। क्लियर हो जाना चाहिए मेरी समझ से। तो इसमें क्या है कि इसने स्टीम ड्रम के फ्लक्चुएशन से जो भी ड्रम के अंदर वेरिएशन आना है उसको इसने कंपनसेट कर दिया। आजकल दोस्तों यही बहुत ज़्यादा मोस्टली इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। एक बार आपने ड्रम में लेवल लेके छोड़ दिया और इसके बाद आप फ्री हो जाइए, थ्री कंट्रोल एलिमेंट लाइन में है, ट्रिपिंग वाले एलिमेंट आपके लाइन में है, तो आपको ड्रम लेवल की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मैंने आज ड्रम लेवल से रिलेटेड, चाहे सिंगल कंट्रोल एलिमेंट हो, थ्री कंट्रोल एलिमेंट हो, जो भी पॉइंट्स कवर किए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री में भी और आपके इंटरव्यूज और न्यू कमर के लिए तो स्पेशली। तो दोस्तों आप जो है इनको वर्कआउट कीजिए, सीखिए। कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं फर्दर नए लेक्चर्स लेके आऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।